हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स एजुकेशन में। आज इस सेशन के थ्रू हम फिर से कवर करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप बेसिक से लेके एक्सपर्टाइज नॉलेज तक रीच कर सकें। आज इस सेशन के थ्रू हम कवर करेंगे जो टॉपिक है वो है इनकम इफेक्ट। इसका कैसे रिलेशन होता है, हम कैसे डिमांड करते हैं गुड्स को, तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है और प्राइस का इनकम इफेक्ट से क्या रिलेशन है, लॉ ऑफ डिमांड कैसे इम्पैक्ट होता है इनकम इफेक्ट से, हम उसको इस सेशन में कवर करेंगे। तो ऐसे ही चलते फिरते छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आप कमांड कर सकते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और कवर करें अपने इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक। सो स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग। तो चलिए, इस इकोनॉमिक्स एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में हम कवर करेंगे हमारा आज का टॉपिक, बट उससे पहले आप रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप अगर हमारे साथ फेसबुक पेज पे जुड़े हुए हैं तो उस पेज को लाइक कर लें। हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप अपने आइडियाज़, ओपिनियंस और सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं, और अपने डेली के से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करें और उसको ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आप शेयर करेंगे तभी हम आपके साथ और एडवांसमेंट के साथ नॉलेज शेयर कर पाएंगे। तो चलिए, हम कवर करेंगे इस सेशन में हमारा आज का टॉपिक इनकम इफेक्ट। आपके सामने बहुत ही खूबसूरत एक फनी सा वीडियो, एक पिक्चर आपके सामने है। उस पिक्चर के थ्रू हम एक बेसिक आउटलाइन करेंगे एंड देन हम आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे इनकम इफेक्ट का। उसके बाद हम इसके वर्ड्स को समझेंगे। तो देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि कैसे एक पर्सन कंफ्यूज्ड है, एक मैडम कंफ्यूज्ड है शॉपिंग को लेके। वैसे भी फीमेल बहुत फेमस है आजकल। कई बार हम बायर्स नहीं होके मेल कैंडिडेट को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जब आपकी इनकम लिमिटेड होती है तो आप कंफ्यूज्ड होते हैं कि आपका अगर चीज़ महंगा मिल रहा है तो आप क्या परचेज करें और क्या नहीं। और जब आपके पास वही इनकम है और दाम कम है, यानी डिस्काउंट का सीज़न आ गया है, तो आप अनलिमिटेड यानी काफ़ी हद तक परचेजिंग कर लेते हैं, यानी आपकी डिमांड लेवल जो है बढ़ जाती है। तो इस बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे सामने ये जो एक डायग्राम है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये वर्डिक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब प्राइस 60 रुपए था, ठीक है, तो डिमांड थी 35। ठीक है, 30 से 40 के बीच में, यानी हम 35 मान लेते हैं। जब प्राइस घट के 40 रुपए हो गया, यानी प्राइस हमारा गिर जाता है, तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि हमारी इनकम कांस्टेंट है। तो जब हमारी इनकम कांस्टेंट है तो हमारी क्या होगी, जब भी प्राइस गिर जाएगा तो हमारी डिमांड क्या होगी, क्वांटिटी के प्रति डिमांड क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब भी प्राइस कॉमोडिटी का ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हमारी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही लिमिटेड, यानी अगर आपके जेब में 100 रुपए है और कॉफ़ी का कॉस्ट है 50 रुपए, तो आप 2 कप कॉफ़ी खरीद लेंगे। आपकी जेब में है 100 रुपए और कॉफ़ी का कॉस्ट है 25 रुपए, तो आप कितनी 4 कप कॉफ़ी परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसके वर्डिक्ट्स को समझते हैं। इनकम इफेक्ट जो है हमारा एक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेटेड है हमारे लॉ ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट कवर करके आए होंगे। ठीक है, ये शो करता है कि कैसे एक कंज्यूमर जो है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, कैसे कि उस कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है, गुड्स को परचेज करने की पावर है, वो डिपेंड होती है उसकी इनकम पे। ठीक है, तो चेंज इन कंज्यूमर परचेजेस ऑफ द गुड्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन मनी इनकम, यानी अगर हम क्वांटिटी और प्राइस में रिलेशनशिप बताएं तो हमारी इनकम भी वेरी हो जाती है, हमारी डिस्पोजल इनकम बढ़ जाती है। जैसे आपके इस एग्जाम्पल में हम अगर देखें, तो जब 60 रुपए से घट के 40 रुपए हो जाता है तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज कर पाते हैं। इसका मतलब हम जो डिस्पोज कर पाते हैं, इनकम जो खर्च कर पाते हैं, वो बढ़ जाता है। क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर, यानी रियल इनकम। यानी अगर हमारा प्राइस को हम कांस्टेंट रख लें, ठीक है, और हमारी इनकम को हम वेरिएबल रख लें, तो इनकम अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, इनकम अगर घटेगी तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी। ठीक है, दिस कैन बी कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। यानी कि अगर हमने इनकम को कांस्टेंट रखा, यानी 100 रुपए रखा, तो प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हो रही है उस हिसाब से हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, सो व्हेन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी राइज, जब प्राइस बढ़ रही है 40 से 60 रुपए,
more has to be spent on purchase of the same quantity ऑफ दैट कमोडिटी। यानी अब जो कॉफी पहले 25 रुपए की थी, सपोज वो 50 रुपए की हो गई है, तो अब आपको उसी कप ऑफ कॉफी को परचेज करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दस राइज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, यानी जो कॉमोडिटी का प्राइस 25 से 50 रुपए हो रहा है, लीड्स टू फॉल इन रियल इनकम, यानी कि अब आपके पास जो खर्च करने के लिए डिस्पोजल रियल इनकम है वो कम हो जाती है। पॉकेट में कम नहीं होती है, पॉकेट में तो वही 100 रुपए है, लेकिन कॉफी की कॉस्ट 50 रुपए हो गई है 25 रुपए से बढ़ के। तो अब वो रियल इनकम कम हो जाती है, क्योंकि अब आप ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, विच विल दे बाय रिड्यूस क्वांटिटी डिमांडेड, जिसकी वजह से आप जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम करते हैं। यानी 50 रुपए की कॉफी होने के बाद आप केवल 2 कप ही परचेज कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये इनकम इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रहती है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसको अपने डेली लाइफ के डॉट्स के साथ कनेक्ट करेंगे। एक बार डॉट्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो कॉन्सेप्ट परमानेंटली कमांड हो जाएगा। इकोनॉमिक्स हर प्लेटफॉर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हो, आप जो भी कोर्स कर रहे हो, आप एक बिजनेसमैन हो, जॉब सीकर हो, सबके लिए इकोनॉमिक्स समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है ना कि हमारे वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिल रही है, तो प्लीज़ आप हमें अप्रिशिएट करें, हमें लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी शेयर किया करें, और इनको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम नए वीडियोस, नए कॉन्सेप्ट्स को शेयर करें, आप उनसे अपडेटेड रहें। तो फिर से मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।